जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये तो फिर जंगल राज हो गया। सुशासन की सरकार, आप लोग किस बात के नारे लगाते हो? अरे 7वां फेल है, पता नहीं है का अपट्यूट कहते हैं हमारा 7वां फेल है, वही सम्राट चौधरी जी। लेकिन हम शांत नहीं रहेंगे जब तक पीड़िता को न्याय ना मिले। आज हम आए हैं एक निर्भया को न्याय दिलाने के लिए। क्यों सरकार चुप है? सरकार की चुप्पी किस लिए है? सरकार किसको संरक्षण दे रही है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, पर है नहीं, वो केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं। नमस्कार, मेरा नाम चंदन कुमार है और आप टीवी टेन देख रहे हैं। बिहार में जब जब चुनाव होता है तब तक एनडीए के लोग हैं जो नारा देते हैं, खासकर नीतीश कुमार जी, कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और जो बेटी जहानाबाद के थी, वो पढ़ने पटना गई थी, नीट की तैयारी करने गई थी, वो है जो बचकर घर वापस नहीं आई। और ये लोग हैं जो उस दिन से लगातार हैं जो सड़क पे है जो संघर्ष कर रहे हैं और बिहार छोड़ के अब हैं जो दिल्ली आ गए हैं। क्या कहिएगा? बिहार सरकार पर उम्मीद नहीं है। जो बिहार सरकार बोलता है कि महिला को घर से निकाले हैं, जो बिहार सरकार बोलता है कि महिला को उत्थान किए हैं, जो बिहार सरकार बोलता है कि महिला के हित में हम सोचते हैं, महिला को विकास किए हैं, तो आप दिल्ली क्यों आए हैं? हम दिल्ली तो बिहार छोड़ के इसलिए आए, नौकरी के लिए आए। उस समय लालू जी की सरकार थी, तब वहाँ पे रोजगार नहीं था और आज भी नीतीश जी रोजगार नहीं दिला रहे हैं। मैं टूरिज्म क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और आज भी टूरिज्म क्षेत्र में नौकरियाँ नहीं निकली हैं। नौकरियाँ तो अलग बात है, लेकिन आज हम आए हैं एक निर्भया को न्याय दिलाने के लिए। क्यों सरकार चुप है? सरकार की चुप्पी किस लिए है? सरकार किसको संरक्षण दे रही है और कब तक इस तरह से अपराधियों को संरक्षित करती रहेगी? जहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये तो फिर जंगल राज हो गया। सुशासन की सरकार, आप लोग किस बात के नारे लगाते हो? जंगल राज कहाँ हो गया? जंगल राज तो पहले था, लालू यादव जंगल राज तो अभी भी है। अगर एक लड़की का हॉस्टल में रेप हो जाता है, इसको जंगल राज नहीं तो क्या सुशासन की सरकार कहेंगे? डबल ए की सरकार दावा करते हैं कि सुशासन की सरकार है, प्रशासन की सरकार है। दावा करने में क्या जाता है? दावा तो हवाई हो जाती है जब इस तरह के कांड होते हैं। और जब कांड हो गए उसके बाद भी आप उसको न्याय क्यों नहीं दिला रहे हो? आप किसको छुपा रहे हैं? आप डेली इस तरह के प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं की आवाज को आप कब तक रोकोगे और क्यों रोकोगे? सरकार से हम सबकी गुहार है कि एक निर्भया को न्याय दो और आगे कोई निर्भया ना हो। आज जंतर मंतर पे आए, इसके बावजूद भी जो नहीं सुना जाएगा तो क्या करिएगा? इसके बाद हम लोग आगे जो भी हमारे अभिभावक लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग उस दिशा में लेंगे। लेकिन हम शांत नहीं रहेंगे जब तक पीड़िता को न्याय ना मिले। क्यों हम चुप रहेंगे? पप्पू यादव जी हैं लगातार है जो इस मामलों के है जो सड़क से लेकर सदन तक उठा रहा था, उनको है जो जेल में डाल दिया गया। क्या कहिएगा? ये सब सियासी चाल है। जो बोलता है उसको चुप कर दिया जाता है, क्योंकि आज बहुमत की सरकार है, उनको जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से मोनोपोली से सरकार गिर जाती है। जब जनता सरकार बनाना जानती है तो सरकार गिराना भी जानती है। मैं अपनी छुट्टी लेके गई थी बिहार में वोट देने के लिए। क्यों गई थी? क्या मैं इसलिए गई थी कि बिहार में या दिल्ली में 20 साल रहने के बाद वोट दे के आऊँ और फिर किसी निर्भया के न्याय के लिए हमें आना पड़े? बिहार में वोट देने के लिए गए थे। बिहार में विकास होगा, बिहार में विकास होगा, बिहार आगे बढ़ेगा और हमें बिहारी के नाम से यहाँ संबोधित नहीं किया जाएगा। हमने बिहार के डेवलपमेंट के लिए वोट दिया और डेवलपमेंट तो ये हुआ कि एक लड़की जो कि एडल्ट नहीं थी उसके साथ रेप किया गया। ये इतने शर्म की बात है। ये बढ़ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं बिहार नया बिहार है, बिहार बदल रहा है। बिहार नहीं, मैं भी आज तक सोचती थी बिहार बदल रहा है, लेकिन कल भी मैंने सुना दरभंगा में एक रेप केस। इस तरह से कब तक रेप केस होता रहेगा? जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो तो जंगल राज ही है ना। सम्राट चौधरी पर है भरोसा? बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर जब तक न्याय नहीं देंगे हमें किसी पे भरोसा नहीं है। बुलडोजर लेके तो घूम रहे थे पूरे बिहार में। बुलडोजर लेके तो वो अपना सरकार बनी 2 दिन के लिए, तो कहते ना नया मुल्ला ज्यादा अल्लाह अल्लाह कहता, वो वाली कहावत चरितार्थ हो गई। जब सरकार बनी तो बुलडोजर चलाए और जहाँ न्याय दिलाने की बात हुई तो वो अलग बैठ गए। उनका कोई बयान ही नहीं आ रहा है। क्यों खामोशी? क्यों बिहार सरकार से यही हम लोग को ये है कि आप खामोश क्यों हो और किसके दबाव में है? केसरी यादव भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, राहुल गांधी भी लगातार आवाज उठा रहे हैं, तो क्या कहिएगा? हम सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं और जो आवाज उठा रहे हैं उन सबका अभिवादन है, स्वागत है। और हम कहते हैं कि सब लोग साथ आए, एक मंच पे आए और निर्भया को न्याय दिलाए। अगले चुनाव में कुछ अलग दिखेगा? अगले चुनाव से पहले ही अगर सरकार गिर जाए तो क्या कर लेंगे? कैसे सरकार गिर जाएगा? क्यों नहीं गिरेंगे? जब जनता बोली है तब सत्ता डोला है। हाँ। बिल्कुल, जब जनता बोला है तब सत्ता डोला है। तब सत्ता है जो डोला है। और न्याय नहीं मिलेगा नीट छात्रा को तो सत्ता डोला दीजिएगा। बिल्कुल डोलाएंगे। महिला सशक्तिकरण आप कहते हो तो आप देखो कि महिलाएं कितने सशक्त हैं और सशक्त महिलाएं देश के सशक्त कर सकती है। चलिए, नीतीश कुमार जी जिस महिला के नाम पर आप वोट लेते हैं वही महिला है जो आप पे आरोप लगा रही है। मैं चाहती हूं कि मेरी आवाज नीतीश सरकार तक जाए। आप सारे मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहां आए। और मैं चाहती हूं मेरी आवाज सरकार के कान तक जाए कि आगे से इस तरह से कोई निर्भया ना आए।
चलिए, नीतीश कुमार जी आप लगातार हैं जो महिला के नाम पर वोट लेते हैं और महिला है जो आपको वोट भी देती थी कि सच में नीतीश कुमार जी हैं जो महिला के बारे में है जो सोचते हैं। लेकिन नीट छात्रा के जो मामला हुआ है, जो नीट छात्रा के साथ जो घटना घटा है, उसको लेकर पूरा समाज है जो आक्रोशित है, पूरा महिला लोग हैं जो आक्रोशित है यहाँ पे कि नीतीश कुमार जी जो बोलते थे कि महिला को हम उत्थान किए हैं, जो एक महिला को, एक बेटी को है जो न्याय है जो नहीं दिलवा रहे हैं। और आज है जो दिल्ली के जंतर मंतर में आके हैं जो धरना प्रदर्शन करने में मजबूर हो गए हैं। मजबूर है, हम मजबूर हैं क्योंकि आज अगर एक अपराधी को अगर सजा मिलती है तो आगे अपराध होने से बचता है, अपराधी का मन बढ़ेगा। बिल्कुल, मनोबल हमें घटाना है। सरेआम फांसी दो, हमारी यही गुहार है सरकार से, आप सरेआम फांसी दो। महिलाओं में विश्वास उठे कि वो सुरक्षित है। चलिए, ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग का सुरक्षित है जो प्रदान करें। क्या नाम है आपका? राकेश मिश्रा नाम हुआ मेरा। कहाँ से आए हैं? हम रोहतास जिला, बिहार से रोहतास जिला काराकाट से आए हुए हैं। दिल्ली रहते हैं? नहीं, हम काराकाट से आए हैं सर। काराकाट से आए हैं? जी, महाबोधि में जनरल बोगी में खड़ा होकर आए हुए हैं। जनरल बोगी में? जी जी। देखिए, ये रोहतास से आए हैं और एक बेटी के न्याय के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आए हैं, बिहार छोड़ के दिल्ली में। क्या कहिएगा सिस्टम में? सिस्टम से क्या सवाल करिएगा? सिस्टम एक खिलवाड़ बन गई है बिहार में, सिस्टम खिलवाड़ हो गई है। बिहार की सिस्टम खिलवाड़ हो गई है। नीतीश कुमार जी तो मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, पर है नहीं, वो केवल नाम के मुख्यमंत्री हैं, केवल पन्नों में दर्ज है मुख्यमंत्री। सरकार तो कोई और चला रहा है, तनाशा का सरकार हो गई। चला रहा सरकार? वही सम्राट चौधरी जो मुरठा बांध कर रखता था, सम्राट चौधरी कि नहीं करेंगे वो करेंगे, और नीतीश के चरणों में गिर पड़ा। काश अगर आज गृह मंत्री नीतीश कुमार जी रहते ना तो बेटी को न्याय मिल जाता, हमारे बहन का न्याय मिल अच्छा तो विकास कर, अच्छा तो काम कर रहे हैं। मुझे नहीं, झूठ मूठ के कर रहा है, कौन गरीबों को डोर चलाए, क्यों नहीं वो? अरे पढ़े लिखे हैं उप मुख्यमंत्री। अरे 7वां फेल है, वो पता नहीं है का अफडीउट कहते हैं वो महाराज। 7वां फेल है? वही सम्राट चौधरी जी। मैट्रिक कहाँ पास है? उनको पता है मैट्रिक कौन सी डिप्टी से बनाया है। अरे हमारी दुर्भाग्य है, हम लोग सोचते थे कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार अच्छा काम करते, सुशासन सरकार था, लेकिन उन्होंने अपने गृह मंत्रालय देकर सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा गलती किए हैं और अपराध को बढ़ावा दे दिए हैं और गरीबों को शोषण कर रहे हैं बिहार में सम्राट चौधरी जी। सरकार से नाखुश है? हम बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल गुंडागर्दी चल रहा है सरकार बिहार में।